मूवी की शुरुआत एक मशहूर लाइन से होती है, दिल टूटने के लिए ही बने हैं। इसके बाद हम एक बड़े और बेहद शानदार पुराने घर को देखते हैं, जहां फ्रान अपनी नई डेट सोफिया को लेकर आता है। वह बताता है कि यह घर उसके दादा ने बनवाया था और उसने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई है। फ्रान ये भी बताता है कि उसके लिए पैसों से ज्यादा उसकी दोनों बेटियां और उसका काम मायने रखते हैं। यही वजह है कि उसने आज तक ये घर नहीं बेचा। घर की पुरानी और कीमती चीजें देखकर सोफिया हैरान रह जाती है। इसके बाद फ्रान बगीचे में लगे एक पुराने पेड़ की ओर इशारा करके बताता है कि उसने अपनी जिंदगी का पहला किस उसी पेड़ के नीचे किया था। उसकी बातें सुनकर सोफिया भी धीरे धीरे रोमांटिक होने लगती है। कुछ देर बाद फ्रान सोफिया को वही पुराना पेड़ दिखाने बाहर ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसी पेड़ से एक महिला की लाश लटकी हुई मिलती है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पूछताछ के दौरान फ्रान बताता है कि वह महिला उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। दोनों के बीच सिर्फ कुछ महीनों तक फिजिकल रिलेशनशिप था, लेकिन करीब 1 महीने पहले उसने यह रिश्ता खत्म कर दिया था। उसने उसे साफ कह दिया था कि अब उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आ चुकी है। दूसरी तरफ सोफिया पुलिस को बताती है कि उसकी फ्रान से मुलाकात उसी रात हुई है और वह उस मरी हुई महिला को बिल्कुल नहीं जानती। फ्रान ये भी बताता है कि उसकी दोनों बेटियां जेनिस और पैटी इस समय अपनी मां एना के साथ है। दोनों का तलाक हो चुका है और बच्चों की कस्टडी दोनों के बीच बंटी हुई है। वह कभी भी अपनी बेटियों के घर पर रहने के दौरान किसी महिला को घर नहीं लाता। यह सुनकर पुलिस वाला ताना मारते हुए कहता है कि अच्छा हुआ बच्चों ने ये लाश नहीं देखी, वरना वे जिंदगी भर उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते। कुछ दिनों बाद एना अपनी दोनों बेटियों जेनिस और पैटी को फ्रान के घर छोड़ने आती है। पैटी अपने साथ एक घायल नाइटिंगेल लेकर आई होती है, जिसका नाम उसने ऑस्कर रखा है। एना बताती है कि यह पक्षी उन्हें जंगल में घायल हालत में मिला था। जाते जाते वह फ्रान को ताना मारते हुए कहती है कि चाहे वह किसी के साथ भी रहे, लेकिन कम से कम इतना ध्यान रखे कि उसके बच्चों के खेलने वाले बगीचे में कोई आकर फांसी न लगा ले। एना के जाने के बाद फ्रान, जेनिस और पैटी साथ बैठकर खाना खाते हैं। बातचीत के दौरान पता चलता है कि जेनिस को उनके पड़ोस में रहने वाला लड़का डैनी पसंद है। इसके बाद तीनों मिलकर पियानो बजाते हैं और पैटी अपने प्यारे नाइटिंगेल ऑस्कर के लिए खुद लिखा हुआ एक छोटा सा गाना गाती है। कुछ देर के लिए घर का माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है, लेकिन तभी तेज हवा से दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसी समय ऑस्कर उड़कर घर से बाहर निकल जाता है। पैटी घबराकर उसके पीछे भागती है और रोने लगती है। फ्रान उसे समझाता है कि ऑस्कर घायल है, इसलिए वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वह वादा करता है कि सुबह होते ही दोनों मिलकर उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन उसी रात पैटी को अचानक ऑस्कर की आवाज सुनाई देती है। वह उसे ढूंढते ढूंढते उसी पुराने पेड़ पर चढ़ जाती है। ऑस्कर तो उसे मिल जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे उसी पेड़ पर फांसी लगाने वाली रहस्यमयी औरत दिखाई देती है। पैटी की चीख सुनकर फ्रान दौड़ता हुआ आता है और उसे नीचे उतार लेता है। अगली सुबह पैटी कांपती हुई सबको बताती है कि उसने उसी पेड़ पर एक औरत को देखा था, जिसकी गर्दन पर गहरा घाव था। फ्रान और जेनिस दोनों ही उसकी बात को सिर्फ एक बुरा सपना कहकर टाल देते हैं। फिर भी पैटी अपनी बात पर अड़ी रहती है कि उसने सच में उस औरत को देखा था। फ्रान गुस्से में एना को फोन करता है। उसे लगता है कि शायद एना ने बच्चों को उस आत्महत्या वाली घटना के बारे में बता दिया है, लेकिन एना साफ मना कर देती है। वह भी यही कहती है कि पैटी ने कोई बुरा सपना देखा है और अगर उसे फिर ऐसे सपने आए तो उसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना होगा। उधर जेनिस को याद आता है कि डैनी ने 2 हफ्ते पहले उसे बताया था कि इसी पेड़ पर एक औरत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। सच्चाई जानने के लिए वे अपनी ही प्रॉपर्टी में नाइट कैंपिंग करने का फैसला करते हैं। वहां डैनी उस रात का वीडियो दिखाता है और बताता है कि उस औरत का असली नाम रोजा मार्टिन था, लेकिन वह खुद को द हैंग्ड वुमन कहती थी। वीडियो से यह भी पता चलता है कि फ्रान के उसके साथ काफी समय से संबंध थे। इधर बच्चे जब कैंप में होते हैं तब फ्रान एक बार फिर सोफिया को घर ले आता है। तभी ऑस्कर जोर जोर से शोर करने लगता है, इसलिए फ्रान उसका पिंजरा कुछ देर के लिए घर के बाहर रख देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद रोजा अपनी अलौकिक शक्ति से सोफिया को भ्रम में डाल देती है और उसी के हाथों ऑस्कर की मौत हो जाती है। अगली सुबह फ्रान बेटियों को बताता है कि ऑस्कर मर चुका है। वह कहता है कि उसने उसे सिर्फ थोड़ी देर ताजी हवा के लिए बरामदे में रखा था। यह सुनकर पैटी रोने लगती है। वह फ्रान पर गुस्सा करती है कि उन्होंने ऑस्कर की देखभाल का वादा किया था, लेकिन उनकी ही लापरवाही से ऑस्कर मर गया। जेनिस भी ताना मारते हुए कहती है कि शायद इन्हीं हरकतों की वजह से उनकी मां उन्हें छोड़कर चली गई थी। पैटी ऑस्कर को लेकर बगीचे में आ जाती है और रोने लगती है। तभी उसके सामने वही रहस्यमयी औरत रोजा दिखाई देती है, जिसे उसने पेड़ पर देखा था। रोजा कहती है कि पैटी बाकी लोगों से अलग है और ऐसी चीजें देख सकती है जिन्हें कोई और नहीं देख सकता।
पैटी डरते डरते पूछती है, क्या तुम भूत हो? रोजा मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि तुम्हारी गार्डियन घोस्ट हूं। पैटी दुखी होकर कहती है कि अब सब लोग यही कहेंगे कि ऑस्कर पक्षियों के स्वर्ग में खुश होगा। लेकिन रोजा कहती है कि अगर पैटी चाहे तो वह जादू से ऑस्कर को वापस जिंदा कर सकती है। इसके लिए पैटी को उसे घर के अंदर आने की इजाजत देनी होगी, क्योंकि ऑस्कर को वहीं वापस लाया जा सकता है। मासूम पैटी बिना कुछ सोचे उसे घर में आने की अनुमति दे देती है। आधी रात को रोजा अचानक घर के अंदर आकर पैटी को जगाती है और कहती है, समय आ गया है, क्योंकि यही वह पल है जब मेरी मौत हुई थी। दोनों ऑस्कर के लिए वही गाना गाते हैं। फिर रोजा पैटी से आंखें बंद करवाकर एक रहस्यमयी जादुई अनुष्ठान करती है और अचानक ऑस्कर फिर से जिंदा हो जाता है। अगली सुबह पैटी खुशी खुशी फ्रान को बताती है कि ऑस्कर मरा नहीं था, बस सो रहा था। उसे जिंदा देखकर फ्रान और जेनिस दोनों हैरान रह जाते हैं। पैटी जेनिस को बताती है कि ऑस्कर को उसी रोजा ने ठीक किया है जिसने पेड़ पर फांसी लगाई थी। लेकिन जब जेनिस पूछती है कि यह कैसे हुआ, तो पैटी कहती है, यह एक राज है। वह यह भी बताती है कि रोजा उसकी दोस्त है, जो उसे जादू, सपनों में जाना और अनदेखी चीजों को महसूस करना सिखा रही है। धीरे धीरे पैटी उसे सचमुच अपना गार्डियन घोस्ट मानने लगती है। लेकिन फ्रान के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अचानक उसे घर के अंदर अपनी एक्स वाइफ एना दिखाई देती है। एना कहती है कि पैटी ने उसे इस घर में आने की अनुमति दे दी है। दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन तभी सच्चाई सामने आती है कि यह सब रोजा का रचा हुआ भ्रम था। अगले ही पल रोजा अपने असली रूप में आकर फ्रान का गला दबाने लगती है। वह चीखते हुए कहती है कि फ्रान ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया, झूठी उम्मीदें दी और फिर ऐसे छोड़ दिया जैसे वह कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी ही नहीं। वह गुस्से में कहती है कि फ्रान चाहे जितनी कोशिश कर ले, अब वह उसे अपनी यादों से कभी मिटा नहीं पाएगा। तभी पैटी आकर फ्रान को जगा देती है और पता चलता है कि फ्रान ये सब एक भयानक सपना देख रहा था। अगले दिन फ्रान अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलकर उसे अपना सपना बताता है। डॉक्टर समझाती है कि रोजा की मौत के बाद फ्रान खुद को ही उसकी मौत का जिम्मेदार मानने लगा है, जबकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। वह यह भी कहती है कि पैटी अपने पिता का दर्द महसूस कर रही है, इसलिए उसका ध्यान बार बार रोजा की तरफ जा रहा है। जब फ्रान ऑस्कर के जिंदा होने की बात करता है तो डॉक्टर भी यही मानती है कि शायद ऑस्कर मरा नहीं था, बल्कि वह गहरी बेहोशी में चला गया था। इसके बाद वह समझाती है कि ऐसे दर्दनाक हादसों के बाद कई बार पूरा परिवार एक जैसा डर और भ्रम महसूस करने लगता है। उसी रात फ्रान की गर्लफ्रेंड सोफिया अपने एक नकाबपोश साथी के साथ उसके घर में घुस जाती है। दोनों पहले फ्रान पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और फिर उसकी दोनों बेटियों को बंधक बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही एक बदमाश पैटी को पकड़ता है, तभी अचानक रोजा की आत्मा वहां प्रकट हो जाती है। वह उस हमलावर पर बेरहमी से हमला कर देती है और फिर सोफिया को भी मारने वाली होती है, लेकिन पैटी उसे रोक लेती है। रोजा एक बार फिर खुद को पैटी की गार्डियन घोस्ट बताती है। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है। उसी समय एना भी वहां आ जाती है। ऑफिसर बताता है फ्रान के सिर पर गंभीर चोट लगी है, इसलिए उसे अस्पताल भेज दिया गया है। जेनिस और पैटी पूरी तरह सुरक्षित हैं। कुछ दिन बाद फ्रान अस्पताल से घर लौटता है। एना कहती है कि फिलहाल लड़कियां उसी के साथ रहेंगी, क्योंकि अब वह घर सुरक्षित नहीं है। एना मानती है कि असली खतरा चोर नहीं, बल्कि फ्रान की बिखरी हुई जिंदगी है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर फ्रान को बताता है कि हमला करने वाली महिला वही सोफिया थी जिसे रोजा की आत्महत्या वाली रात वह अपने घर लाया था। लेकिन अजीब बात यह है कि उसे उस रात की कोई याद नहीं है। उसकी गर्दन बुरी तरह टूट चुकी है और उसके साथी का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। ऑफिसर भी हैरान होता है, क्योंकि फ्रान और उसकी बेटियां ऐसा नहीं कर सकती थी। फिर वह मजाक में कहता है, इतनी हालत खराब तो उनका नाइटिंगेल ऑस्कर भी नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद फ्रान और जेनिस के जन्मदिन पर घर में एक बड़ी पार्टी रखी जाती है। उसी पार्टी में डैनी की मां सिल्विया भी आती है, जो कभी फ्रान की गर्लफ्रेंड रह चुकी होती है। सिल्विया फ्रान से कहती है कि अब उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब उनके बच्चे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही जन्मदिन का जश्न शुरू होता है, सिल्विया का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह रोजा की तरह बातें करने लगती है और कहती है कि वह रोजा की तरह पेड़ से लटक कर नहीं मरेगी। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी उनका डॉग मार्ले जोर जोर से भौंकने लगता है। अगले ही पल सिल्विया बेहोश होकर गिर जाती है और रोजा की आत्मा भी वहां से गायब हो जाती है। उसी रात एक और डरावनी घटना होती है। अचानक मार्ले दौड़ता हुआ पैटी के कमरे में आता है। वह पूरी तरह भीगा हुआ दिखाई देता है। पैटी उसके पीछे बाहर जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह असली मार्ले नहीं, बल्कि उसकी आत्मा थी।
कुछ ही दूर स्विमिंग पूल में मार्ले की लाश तैरती हुई मिलती है। आखिरकार पैटी फ्रान को सब कुछ बता देती है कि यह सब रोजा कर रही है। फ्रान अपनी साइकोलॉजिस्ट को बताता है कि पैटी का मानना है यह सब रोजा की आत्मा कर रही है। वही ऑस्कर की मौत की वजह बनी, उसी ने चोरों से उनकी जान बचाई, सिल्विया पर अपना असर डाला और अब मार्ले को भी मार दिया। धीरे धीरे जेनिस भी पैटी की बातों पर विश्वास करने लगती है। साइकोलॉजिस्ट फ्रान को कुछ पैरासाइकोलॉजिस्ट्स बुलाकर घर की नकारात्मक ऊर्जा की जांच करवाने की सलाह देती है, लेकिन उधर पैटी, जेनिस और डैनी खुद ही रोजा की आत्मा को घर से निकालने का फैसला कर लेते हैं। पैटी बताती है कि रोजा ने उसे खुद कहा था कि किसी आत्मा को भगाने के लिए खून और आग की जरूरत होती है। तीनों रोजा से जुड़ी चीजें इकट्ठा करते हैं। पैटी उसकी एक छोटी सी गुड़िया भी बनाती है। फिर वे एक रिचुअल शुरू करके रोजा से घर छोड़कर चले जाने की विनती करते हैं, लेकिन तभी अचानक रोजा अपनी ताकत दिखाती है। एक पक्षी डैनी की आंख पर हमला कर देता है, लेकिन उसी समय फ्रान वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। अगले दिन फ्रान घर में पैरासाइकोलॉजिस्ट्स की एक टीम बुला लेता है। उनके साथ बेगोनिया नाम की एक शक्तिशाली मीडियम भी होती है जो पैटी की तरह रोजा की आत्मा को देख सकती है। बेगोनिया रोजा से कहती है, अब तुम्हें इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए। अगर तुम इसी घर में रही तो धीरे धीरे तुम्हारी इंसानियत खत्म हो जाएगी और तुम्हारे अंदर सिर्फ नफरत और बदले की भावना ही बच जाएगी। लेकिन रोजा साफ कह देती है, फ्रान ने मुझे भी बहुत दर्द दिया था और मैं कहीं नहीं जाने वाली। बेगोनिया पेड़ को छूकर समझ जाती है कि रोजा ने इसी पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। तभी रोजा भी उसके भविष्य की एक डरावनी झलक दिखाती है और कहती है कि वह अफ्रीका में एक बच्चे के अंदर से शैतानी ताकत निकालते हुए मर जाएगी। लेकिन बेगोनिया बिना डरे अपना रिचुअल पूरा करती है। उसने पहले ही अपने खून से पेड़ के चारों ओर एक घेरा बना दिया होता है। वह घोषणा करती है, अब मेरा खून रोजा की आत्मा को हमेशा के लिए इसी पेड़ से बांध देगा। रोजा जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन आखिरकार बेगोनिया उसकी आत्मा उसी पेड़ के अंदर हमेशा के लिए कैद कर देती है। 1 साल बाद सब कुछ पहले से काफी सामान्य हो चुका होता है। फ्रान और एना उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे होते हैं। फ्रान बताता है कि अब पैटी को कोई भूत दिखाई नहीं देता। जेनिस और डैनी फिर से खुश हैं और डैनी की आंख भी पूरी तरह बच गई। हालांकि उन्हें बचाने वाली मीडियम बेगोनिया की अफ्रीका में एक मिशन के दौरान मौत हो चुकी होती है। फिर भी फ्रान खुश होता है क्योंकि एना भी मानने लगी है कि अब वह पहले से बेहतर पिता बन गया है। दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं। उन्हें याद आता है कि इसी पेड़ के नीचे उन्होंने पहली बार किस किया था। बातों बातों में फ्रान कहता है कि अब वे यह घर बेचकर नई जगह, नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। एना पहले हैरान होती है क्योंकि फ्रान इस घर से बहुत जुड़ा हुआ था, लेकिन फ्रान कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि उसकी असली खुशी इस घर में नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ है। दोनों के बीच फिर से प्यार लौटने लगता है और लगता है कि उनका परिवार दोबारा एक हो जाएगा। पूरा परिवार लंबे समय बाद साथ बैठकर खाना खाता है। फ्रान अपनी बेटियों को बताता है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि ये घर बेचकर कहीं और नई शुरुआत करेंगे। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसी रात पैटी को फिर सपने में रोजा दिखाई देती है। इस बार रोजा गुस्से में नहीं बल्कि बेहद दुखी होती है। वह पैटी से माफी मांगते हुए कहती है कि उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा। उसने सच में फ्रान से प्यार किया था, लेकिन उसने गलत समझ लिया कि फ्रान भी उससे उतना ही प्यार करता है। रोजा बताती है कि अब फ्रान और एना फिर से एक परिवार बनने वाले हैं और जल्द ही यह घर भी बिक जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वह हमेशा के लिए उस पेड़ में कैद रह जाएगी। इसलिए वह पैटी से उसे आजाद करने की विनती करती है। पैटी कहती है कि उसे ऐसा करना नहीं आता। तब रोजा बताती है कि जिस तरह बेगोनिया ने मंत्र पढ़कर उसे पेड़ में कैद किया था, अगर वही मंत्र उल्टे क्रम में पढ़ दिए जाए तो वह आजाद हो जाएगी। वह पैटी से आईने को छूकर वही मंत्र दोहराने के लिए कहती है। मासूम पैटी उसकी बातों में आ जाती है और अनजाने में वही कर देती है। अगली सुबह एना जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचती है, रोजा फिर से आजाद होकर प्रकट हो जाती है और एना को भी उसी पेड़ पर लटका देती है। पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है और एना की मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी ऐसा मोड़ लेती है जो पूरी फिल्म की सच्चाई बदल देता है। पता चलता है कि रोजा जिंदा है और उसी घर में एक साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठी है। धीरे धीरे समझ आता है कि अब तक जो कुछ भी हमने देखा वह रोजा के डरावने सपने थे। रोजा बताती है कि उसके सपनों में वह फ्रान से प्यार करती है, लेकिन फ्रान उसे ठुकरा देता है। दुख में वह फांसी लगाकर जान दे देती है और उसकी आत्मा फ्रान के घर में भटकने लगती है। फिर वह फ्रान, उसकी बेटियों, एना और यहाँ तक कि उनके पालतू कुत्ते मार्ले की जिंदगी भी बर्बाद कर देती है। साइकोलॉजिस्ट पूछती है, क्या तुम्हारे सपनों में कोई और भी आता है? रोजा बताती है कि कुछ समय से उसे एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती है जिसने अफ्रीकन रिचुअल मास्क पहन रखा होता है। वह हमेशा फ्रान के आसपास रहती है। जब भी रोजा उसके पीछे जाती है, वह लड़की भागकर पैटी के कमरे में छिप जाती है
रोजा यह भी बताती है कि उसके सपनों में एक बूढ़ा आदमी भी आता है जो हमेशा अंधेरे में खड़ा रहता है। देखने में वह शांत लगता है, लेकिन रोजा को पूरा यकीन है कि उसका इरादा फ्रान को मारने का है। सब कुछ सुनने के बाद साइकोलॉजिस्ट कहती है, मैं सपनों की विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए तुम्हें किसी दूसरे थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। रोजा हैरान होकर पूछती है, अगर आप मेरा इलाज नहीं कर सकती तो फिर मुझे यहां बुलाया क्यों गया? तभी साइकोलॉजिस्ट मुस्कुराकर बताती है कि वह रोजा की डॉक्टर नहीं बल्कि पैटी के स्कूल की साइकोलॉजिस्ट है। पैटी ने उसे रोजा के बार बार आने वाले सपनों के बारे में बताया था, इसलिए वह सिर्फ उससे बात करने आई थी। ये सुनकर रोजा शर्मिंदा हो जाती है और माफी मांग लेती है। अब हमें पता चलता है कि रोजा सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि फ्रान के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही है। दोनों की शादी हो चुकी है। एना उनकी अच्छी दोस्त है और जेनिस और पैटी भी अब रोजा को अपनी माँ की तरह प्यार करती है। तीनों मिलकर फ्रान के बर्थडे की तैयारी कर रही होती हैं। शाम को बर्थडे पार्टी शुरू होती है। रोजा स्टेज पर अपना नया गाना गाती है और सभी उसकी तारीफ करते हैं। पार्टी में वही साइकोलॉजिस्ट भी आती है और उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। बातचीत के दौरान ऑफिसर बताता है कि कई साल पहले उसने इसी घर में हुई एक सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन की थी। ये सुनते ही रोजा चौंक जाती है। तभी पैटी उसे अंदर ले जाती है और बताती है कि यही ऑफिसर 15 साल पहले उससे भी रोजा के बारे में सवाल पूछ चुका था। रोजा हैरान होकर कहती है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि तब तो पैटी का जन्म भी नहीं हुआ था। तभी पैटी अचानक वही अफ्रीकन मास्क पहन लेती है जो रोजा को बार बार अपने सपनों में दिखाई देता है। अगले ही पल पूरा माहौल बदल जाता है। पार्टी में मौजूद सभी लोग अचानक रोजा की तरफ देखने लगते हैं। फ्रान कहता है, रोजा, तुम भूल कैसे गई कि 15 साल पहले इसी पेड़ पर तुमने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी? एना और बाकी सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए उसे द हैंग्ड वुमन कहने लगते हैं। रोजा घबरा जाती है। वो बार बार कहती है कि यह सब झूठ है, लेकिन फ्रान उस पर ऑस्कर, मार्ले और एना की मौत का आरोप लगा देता है। रोजा चीखकर कहती है, एना तो यहीं खड़ी है और मार्ले की भौंकने की आवाज भी आ रही है। तभी अगले ही पल सभी लोग उसे एना और मार्ले की लाश दिखा देते हैं। रोजा टूट जाती है और रोते हुए कहती है कि उसने यह सब नहीं किया। तभी पैटी रोजा से कहती है कि वह सपना देख रही है और उसे तेजी से अपने कमरे तक ले जाती है। जैसे ही रोजा अंदर पहुंचती है, उसके सामने वही रहस्यमयी मास्क वाली औरत आ खड़ी होती है जो उसे बार बार सपनों में दिखाई देती थी। जैसे ही वह मास्क उतरता है, उसके पीछे वही साइकोलॉजिस्ट दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि बड़ी हो चुकी पैटी है। रोजा मानने से इनकार कर देती है। उसे लगता है कि पैटी अभी भी बाहर खड़ी है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, बाहर कोई नहीं होता और न ही कोई पार्टी चल रही होती है। पूरा घर खंडहर बन चुका होता है। तभी पैटी रोजा के सपनों में दिखने वाले उस बूढ़े आदमी को भी बुला लेती है। वह कोई और नहीं बल्कि खुद फ्रान होता है। इसके बाद पैटी पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि 15 साल पहले रोजा ने उसे धोखा देकर खुद को पेड़ से आजाद कराया था। उसने हमेशा के लिए चले जाने का वादा किया था, लेकिन बाहर आते ही एना की हत्या कर दी। फिर उसने टूट चुके फ्रान के दिमाग पर कब्जा कर लिया और उसके अंदर एक झूठी दुनिया बना दी, जहां वह और रोजा हमेशा खुशी से रहते थे। उस दुनिया में समय कभी आगे नहीं बढ़ता था और रोजा की हर इच्छा पूरी होती थी। लेकिन असल दुनिया में फ्रान पिछले 15 सालों से इसी घर में पड़ा रहता है। वह न किसी से मिलता है, न कहीं जाता है, बस सोता रहता है और उसी झूठी दुनिया के सपने देखता रहता है। यही सपना धीरे धीरे उसकी जान ले रहा है। पैटी बताती है कि एना की मौत के सदमे में जेनिस भी टूट गई थी और 5 साल पहले उसने भी आत्महत्या कर ली। अब इस परिवार में सिर्फ वही अकेली बची है। कई सालों की कोशिश के बाद उसने अपने पिता के दिमाग में बनी उस काल्पनिक दुनिया में प्रवेश करना सीख लिया ताकि वह रोजा का हमेशा के लिए सामना कर सके। रोजा हैरान होकर कहती है कि पैटी ने उसे धोखा दिया। पैटी मुस्कुराकर जवाब देती है कि यह सब उसने अपनी सबसे अच्छी टीचर से सीखा है। उसकी टीचर वही बेगोनिया की आत्मा होती है। वह कहती है, इस बार रोजा को आजाद करने का नहीं बल्कि हमेशा के लिए रोकने का समय आ गया है। इसके बाद पैटी एक खास हथियार उठाकर वही पुराना गीत गाने लगती है जो वह अपने नाइटिंगेल ऑस्कर के लिए गाया करती थी। वह रोजा को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। फिर रोजा के लिए बनाई हुई गुड़िया के साथ साथ पूरे घर को भी जला देती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन तभी जलते हुए घर के अंदर से रोजा एक बार फिर बाहर निकल आती है और धीरे धीरे फ्रान की तरफ बढ़ने लगती है। उसी समय पैटी अपने पिता का हाथ पकड़कर कहती है, पापा, सब खत्म हो गया, अब चलिए हमेशा के लिए इस घर को छोड़ देते हैं। लेकिन अगले ही पल पैटी अपने पिता को फ्रान कहकर पुकारती है। यही फिल्म खत्म हो जाती है और दर्शकों के मन में एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सचमुच पैटी ने अपने पिता को बचा लिया या फिर रोजा पैटी का रूप लेकर फ्रान को एक बार फिर अपनी ही झूठी दुनिया में फंसा चुकी थी।
उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।